हाँ, तो बच्चों हम ये जो आपकी हिंदी की कविता है जागो फिर एक बार, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि आज श्यार आया है शेरों के मान में। सत श्री अकाल, ये सत श्री अकाल का नारा किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने, जो आज सिखों का महावचन बन गया है। भाल अनल, भाल मतलब मस्तक, अनल मतलब आग, धक धक कर जला, मतलब कि मस्तक जो है जिनका आग बनकर जला, मतलब जो युद्ध में अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, भस्म हो गया था काल, उनके लिए काल भी भस्म हो गया। मतलब उन्होंने अपने शरीर को क्या कर दिया? काल को समर्पित कर दिया। तीनों गुण तापत्रय, अब ये आप समझो, इसमें जो है कवि अध्यात्म को जोड़ रहा है युद्ध के साथ ही। तीन गुण होते हैं हर मनुष्य में, सत, रज और तम। सत अच्छा गुण, रज बीच का, और तम जो है बुरे गुणों में आता है। ये तीनों गुण हर मनुष्य में होते हैं। तापत्रय मतलब तीन प्रकार के ताप होते हैं मनुष्य में, दैहिक, देविक और भौतिक। शरीर का, मानसिक और धन संबंधी। तो ये अभय हो गए थे तुम, तो तुम इन तीनों गुण और तीनों ताप से अभय हो गए, मतलब तुम उनसे डरे नहीं। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाले, व्योमकेश मतलब भगवान शिव के समान, अमृत संतान। तुम क्या बन गए? अमृत की संतान, मतलब जो कभी मृत्यु को जीत सकती है और मर के भी अमर हो जाती, ऐसी संतान तुम बन गए। ये गुरु गोविंद सिंह अपने युद्ध में युद्ध करने वाले वीरों से कह रहे हैं। तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, तुम जो हो इतने वीर हो कि तुम अमृत की संतान बन गए, तुम अभय हो गए, तुमने काल को भी भस्म कर दिया। और भेद कर, सप्त आवरण, भेद कर मतलब उनको फोड़ कर, उनमें से निकल कर, किन में से निकल कर? सप्त आवरण, जो 7 आवरण हैं, जो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। 7 चक्र है, जैसे सबसे पहले नीचे जो होता है नाभि चक्र, नाभि चक्र के नीचे भी 2 चक्र हैं, उसके ऊपर हृदय चक्र है ना, फिर उसके ऊपर जो है आज्ञा चक्र, फिर सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। इस तरह से 7 चक्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। जो मनुष्य अपनी ध्यान साधना से, योग साधना से इन 7 चक्रों को पार कर लेता है और अपने प्राणों को ऊपर ले जाकर भगवान में लीन कर देता है, वो व्यक्ति क्या करता है? मरकर भी अमर हो जाता है। शोकहारी, वो दुख दूर करने वाले पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार। कहाँ पहुँच गए वो? सहस्त्रार चक्र में। मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य अपने सारे चक्रों को पार करके सहस्त्रार चक्र में पहुँच जाता है, वो व्यक्ति जो है फिर ब्रह्म में, ईश्वर में लीन हो जाता है। तो हमारे जो योद्धा हैं, गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने अपने युद्ध वीरों को युद्ध के साथ ही अमृत की भी शिक्षा दी, अध्यात्म की भी शिक्षा दी, कि वे जो उनके वीर थे वो तीनों गुण, तीनों ताप से परे होकर अमृत की संतान थे और शिव के लोक में वो सीधे पहुंच गए सहस्त्रार चक्र को पार करके। जागो फिर एक बार, इस तरह से ये जो पैराग्राफ है ये आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, समझना है, क्योंकि इसमें हमारे भारत के अध्यात्म योग का पूरा सार बताया है इसमें, कि किस तरह से हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने तीनों गुणों का ध्यान लगाकर पता लगाया है ना। 3 ताप होते हैं शरीर के, ये पता लगाया, और 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों में ध्यान लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं मनुष्य को, ये हमारे यहाँ के ऋषियों ने पता लगाया, खोज की। और फिर मनुष्य जो है मरकर भी कैसे अमर हो सकता है, ये भी ऋषियों ने पता लगाया, और ब्रह्म में लीन होने का भी उन्होंने रास्ता हमें सुझाया। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के धर्म गुरु भी थे, तो धर्म का रास्ता उन्होंने अपने अनुयायियों को, शिष्यों को इस तरह से बताया।
सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन। सिंहनी की गोद से कोई उसके शिशु को नहीं छीन सकता, क्योंकि सिंहनी जो है बहादुर हिम्मत वाली होती है। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। तो वह क्या मौन रह सकती है, कोई उसकी गोद से शिशु को छीने तो उसके तो प्राण भी जीवित नहीं रह सकते हैं, वो अजान हो जाता है। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। सिंहनी और मेष माता मतलब भेड़ की माता। जो भेड़ होती है वो कैसी होती है, कायर होती है, डरपोक होती है। तो सिंहनी जो होती है वो अपने बच्चे को छीनने नहीं देती। तो यहाँ पे भारत माता कौन है, सिंहनी। और मेष माता कौन है, जो अंग्रेज जो युद्ध में सामना कर रहे हैं शत्रु बनकर। तो एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष। वो चुपचाप, निर्निमेष मतलब पलके बिना झपकाए, निर्निमेष मतलब पलके बिना झपकाए देखती रहती है, क्योंकि वो दुर्बल है। छीनती संतान जब उसकी संतान उससे छीनी जाती है तो वो निर्निमेष देखती रहती है। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। वो अभिशप्त है इसलिए वो अपने आंसू बहाती है और देखती रहती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, किंतु योग्य मनुष्य जो होता है वो इस तरह से नहीं जीता है। चुपचाप आंसू बहाकर अपने बच्चे को लूटते हुए या अपने साथ अन्याय होते हुए योग्य व्यक्ति नहीं जीत सकता, है ना। कोई मनुष्य अपनी रक्षा के लिए अगर समर्थ नहीं है तो ये शिक्षा हमारा भारत नहीं देता। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। हमारा भारत जो है उसमें जो शिक्षा है वो किसकी शिक्षा है, गीता की, जो श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को दी थी। उन्होंने क्या शिक्षा दी थी, स्मरण करो बार बार, उनकी शिक्षा तुम याद करो। युद्ध में जो उन्होंने शिक्षा दी थी कि तुम कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, ये शिक्षा को तुम याद करो। ये कौन कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह अपने शिष्यों को कह रहे हैं। जागो फिर एक बार, पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो जो तुम अपने ऊपर अत्याचार होना देख सकते हो, तुम वीर हो। समर शूर, युद्ध में वीर, क्रूर नहीं, तुम क्रूर नहीं, अत्याचारी नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप को पराधीनता से मुक्त कर सकते हो। काल चक्र में हो दबे, तुम समय के चक्र में दब गए हो। आज तुम राजकुंवर, आज तुमको क्या बनना है, युद्ध में विजय प्राप्त करके राजकुंवर बनना है। समर सरताज, समर मतलब युद्ध के सरताज बनना है, युद्ध में विजय प्राप्त करना है। पर क्या है, अब ये शिक्षा तो उन्होंने दी कि तुमको अपना कर्म करना है, गीता की, लेकिन इसके साथ ही धर्म की शिक्षा भी दी कि सब माया है, माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। परंतु हे वीरों, तुम ये युद्ध जीत लो, अच्छा जीवन जियो, लेकिन ये जीवन क्या है, एक माया है। माया किसे कहते हैं, जो होती है पर दिखती नहीं है ना। जैसे संसार है परंतु वह वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल ईश्वर का एक संकल्प मात्र है, वही संसार है। वास्तव में यह संसार कैसा है, नश्वर है, होकर हर प्राणी जो है बदलता है, परिवर्तन संसार में होता रहता है, और कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है। इसी को माया कहते हैं। तुम तो सदा मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो माया का बना है और तुम्हारी जो आत्मा है वो सदा ही मुक्त है। बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, जैसे कि बाधा से रहित, बंधन से मुक्त जैसे छंद होता है। निराला कवि ने ये कविता लिखी है, उन्होंने मुक्त छंद का भी आविष्कार किया था। मतलब पहले के ज़माने में कविता छंद में बंधी हुई होती थी, लेकिन निराला ने उसको मुक्त किया। डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, आनंद में डूबे हुए तुम सच्चिद आनंद हो। सच्चिद आनंद किसको कहते हैं, भगवान को, क्योंकि भगवान का स्वरूप होता है सच्चित आनंद। इसको हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें 3 शब्द निकलेंगे। सत्य मतलब सत्य स्वरूप है भगवान, चित्त मतलब चैतन्य रूप है, और आनंद मतलब आनंद स्वरूप है। तो ये भगवान का स्वरूप का वर्णन भी उन्होंने किया है। महामंत्र ऋषियों का, और यही ऋषियों का महामंत्र है, अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान। तो तुम अणु और परमाणु में क्या हो जाते हो,
फूंक जाते हो, मतलब तुम्हारा जो शरीर है यह जो संसार है अणु परमाणु से बना है, लेकिन तुम इन सब से परे महान आत्मा हो। हे नश्वर यह दीन भाव, यह शरीर नाशवान है ना। यह हमको क्या दिखाता है? दीनता दिखाता है। कायरता, काम परता, और जो है कायरता, डरना और काम मतलब किसी भी चीज़ में आसक्त हो जाना, ये हमारा काम नहीं है। ब्रह्म हो तुम अपने आप को ब्रह्म समझो, क्योंकि ब्रह्म के ही तुम अंश हो। पद रजभर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार, यह पूरा विश्वभार एक पद की रज के समान भी नहीं है। मतलब यह जो ब्रह्म है इसने कई विश्व बना बनाकर छोड़ दिए हैं, है ना। तो सारा संसार का भार तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए तुम जागो, अपना स्वरूप क्या है, अपनी आत्मा और शरीर का ध्यान करो, पहचानो। तो इस तरह से ये कविता जो है बहुत ही आध्यात्मिक भी है और इसमें पूरे हमारे भारत का ज्ञान समाया हुआ है। आप इसका अर्थ ज़रूर लिख लेना, क्योंकि इसमें से एक पैराग्राफ आता है व्याख्या के लिए परीक्षा में, तो आप अच्छे से इसको समझ के और कॉपी में लिख लेना।